कभी सोचा है कि खुशी असल में है क्या? क्या ये कोई बड़ी शानदार चीज़ है या फिर छोटी छोटी बातों में कहीं छुपी हुई है? आज हम बिल्कुल यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो कहानियां हैं, बहुत ही सादा सी, लेकिन उनमें एक बहुत गहरा सबक छुपा है। तो आइए देखते हैं कि खुशी का वो कौन सा राज है जो अक्सर हम देख नहीं पाते। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हालें। एक तरफ है सर्दियों की लंबी मज़ेदार छुट्टियां और दूसरी तरफ है नए साल का आगाज। पहली नज़र में तो लगेगा कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं, लेकिन असल बात यह है कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा एक ही सबक छुपा हुआ। तो सबसे पहले मिलते हैं अली से। अली की कहानी शुरू होती है सर्दियों की छुट्टियों से, जिनका वो बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब छुट्टियों का नाम सुनते ही अली के जहन में क्या आता है? भाई देर तक सोना, गरम गरम कंबल, अम्मी की हाथ की गर्मा गर्म चाय और बस कोई काम नहीं, सिर्फ मजे ही मजे। लेकिन उसके इस परफेक्ट प्लान के बीच एक छोटी सी, कह लें एक रुकावट आ जाती है। और वो रुकावट क्या थी? जी हाँ, स्कूल से मिला होमवर्क। बस यही एक चीज थी जो उसकी मुकम्मल आज़ादी के रास्ते में खड़ी थी। तो अली ने पहले तो यही सोचा कि अरे छोड़ो, आखिरी दिनों में कर लूंगा। लेकिन फिर उसके वालिद ने उसे एक बहुत काम की बात बताई, एक ऐसी नसीहत जिसने अली का सारा प्लान ही बदल दिया। अब सवाल यह है कि अली ने आखिर क्या किया? अच्छा, इस सवाल को फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तो अब हम चलते हैं आयशा के घर। यहां माहौल बिल्कुल अलग है। नए साल यानी 2026 की आमद है। घर में हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, एक खुशी और उम्मीद की फिजा है। और इस सारे जोशो खरोश के बीच में आयशा कुछ सोच रही है। उसके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या नया साल सिर्फ तारीख का बदलना है, या इसका मतलब कुछ और भी है, कुछ इससे भी बड़ा। बिल्कुल, और इसका जवाब उसे खुद ही मिल जाता है। आयशा के लिए नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक मौका है, एक चांस है अपनी आदतों को बदलने का, खुद को पहले से बेहतर बनाने का। तो देखिए, वो सिर्फ सोचती नहीं रहती, बल्कि बाकायदा एक प्लान बनाती है। वो खुद से 3 पक्के वादे करती है, ऐसे वादे जिन पर वो पूरे साल अमल करने वाली है। ये सिर्फ खाली ख्यालात नहीं, बल्कि एक्शन प्लान है। चलें जी, अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों कहानियों को जोड़ें। आपको याद है ना, हमने अली को एक सवाल के साथ छोड़ा था कि वो अपने होमवर्क का आखिर करेगा क्या। तो होता यह है कि अली अपने वालिद की बात मान लेता है। वो फैसला करता है कि रोज थोड़ा थोड़ा काम करेगा, और नतीजा, छुट्टियां खत्म होने से बहुत पहले ही उसका सारा काम खत्म हो जाता है। और अब आती है सबसे अहम बात। काम खत्म करने के बाद अली को जो सुकून मिला, जो आज़ादी महसूस हुई, वो पहले वाली सोच से कहीं बेहतर था। वो सिर्फ फ्री नहीं था, बल्कि अंदर से मुतमईन था। एक हकीकी सुकून था। और अब जो वो खेलने निकला, तो उसके खेलने का मज़ा भी आप कह लें डबल हो गया था। तो यहाँ अली ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा, ये कि जिम्मेदारी निभाने से खुशी छिन नहीं जाती, बल्कि वो खुशी और भी ज्यादा गहरी और हकीकी हो जाती है। ये वो खुशी है जिसमें सुकून भी शामिल होता है। और वहीं दूसरी तरफ, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, आयशा नए साल को खुशामदीद कहती है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि पूरे एतमाद के साथ। वो तैयार है, वो जानती है कि उसने खुद को बेहतर बनाने का सफर शुरू कर दिया है। अब जरा इन दोनों को साथ रखकर देखें, कितना दिलचस्प है ये। अली का चैलेंज बाहर से आया था, यानी होमवर्क, जबकि आयशा का चैलेंज अंदरूनी था, खुद को बेहतर बनाना। लेकिन दोनों ने एक ही काम किया, उन्होंने वक्त से पहले कदम उठाया, और इनाम में दोनों को क्या मिला? इत्मीनान और एक सच्ची गहरी खुशी। तो आखिर में इन दोनों कहानियों का सबक एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। वो ये कि एक छोटी सी जिम्मेदारी, जिसे हम अक्सर एक बोझ समझते हैं, वो कैसे एक बहुत बड़ी खुशी और एक गहरे सुकून की वजह बन सकती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में तलाश करना है।